Hello everyone, dear students. In previous video, I told you about the appearance of the grandmother of Khushwant Singh. She was a symbol of serenity and she led her life peacefully and contentedly. Okay, so we are to start the chapter from here. So let's start. My grandmother and I were good friends. स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप की बातें करते हैं चलो। तो भाई ये जो है मतलब अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छी फ्रेंडशिप थी इन दोनों के बीच में। तो भाई फ्रेंडशिप जो है ऐसा नहीं है कि भाई एक जो है लड़की लड़की के बीच में ही हो या लड़की या लड़के के बीच में हो, भाई है ना। ये तो बेटा सबसे अच्छी फ्रेंडशिप तो वही है कि भाई अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ हो तो वो, क्योंकि हमें ना अच्छी सलाह देंगे और हमें अच्छा गाइडेंस देंगे, मतलब ट्रू गाइडेंस देंगे वास्तव में। तो ऐसा ही रिश्ता था राइटर का अपनी ग्रैंड मदर के साथ। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर were good friends. There was good bonding between them. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. Actually, his parents had left him with his grandmother in the village, and they themselves went to the city to settle. Okay, and thereafter they remained together. They remained constantly together. उसके बाद तो वो इकट्ठा रहे दोनों, ठीक है। And she used to wake me up in the morning and get me ready for school. See students, the grandmother was old, but she used to take care of her grandson नाइसली, बड़े अच्छे से मतलब उसकी देखभाल करती थी वो। तो शी वॉक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब क्या करती बेटा दादी कि जो है शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस होता है बेटा जो है द क्वालिटी ऑफ बीइंग द सेम, यानी टीडियस आप कह सकते हैं, टीडियस, TEDIOUS, टीडियस. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से बोरिंग. भाई जो एक जैसी क्वालिटी का हो जाता है वो क्या हो जाता है, बोरिंग, है ना. तो दैट इज कॉल्ड बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस, ये है. तो चलिए, the grandmother used to sing morning prayer in a tedious way when she helped him take bath and dressed him for school. And she sang the morning prayer with the expectation that he would listen her carefully and learn the prayer by heart. By heart means कंठस्थ, बिल्कुल मुंह जुबानी जिसको बोलते हैं. तो बेटा वो जल्दी उसको जगा करके ना और उसको बात कराने में उसकी हेल्प करती, मीन्स उसको स्नान कराने में हेल्प करती, उसको ड्रेसअप करने में हेल्प करती, ठीक है. और उसके बाद जो ना वो प्रेयर जो गाती रहती थी साथ साथ, तो उससे ये उम्मीद वो करती थी कि भाई इसको जो ना राइटर को भी ये प्रेयर याद हो जाएगी. तो कहता है आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर bothered to learn it. The writer listened to her carefully, listened to her song carefully, but he did not bother to learn it. Why?
याद कौन करे, प्रेयर, ना ना ना, बस उसको अच्छा लगता था. ही लव्ड हिज ग्रैंड मदर्स वॉइस, ही लव्ड हर, he loved singing, sorry, he loved listening to her melodious voice, but he did not try to learn it at all. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. देन क्या होता कि शी ब्रॉट हिज वुडन स्लेट. बेटा वुडन स्लेट तख्ती होती है, एक लकड़ी का बोर्ड सा होता है ना. पहले ज़माने में जो है बच्चे ये स्लेट यूज़ करते थे. वो एक्चुअली टीचर्स सुलेख देते थे उसके ऊपर लिखने के लिए, राइटिंग देते थे, और वो इंक की सहायता से, और एक कलम होती थी सरकंडे की बनी हुई, तो उसकी सहायता से जो है इंक और कलम की सहायता से सुलेख लिखा जाता था वुडन स्लेट के ऊपर. तो आजकल तो खैर ये नहीं रह गई है ना. पुरानी चीज़ें जो हैं आजकल तो लुप्त ही हो गई हैं एक्चुअली. खैर कोई नहीं, पढ़ते हैं. देखो बड़ा अच्छा सा है, आप फील कीजिए कि देखो किस तरह की चीज़ें थी. तो उसकी दादी जो थी, द ग्रैंड मदर ब्रॉट हिज वुडन स्लेट which she had already washed, which had been washed, which was washed, which was cleaned by her. Okay, in advance, पहले से ही वो मतलब वॉश करके रखती थी इसको. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, एंड शी प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक. उसके ऊपर वो येलो चॉक क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है बेटा. मुल्तानी मिट्टी को कूट के पीस के उसका पेस्ट बना करके वो उस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता था, जिससे वो येलो हो जाती थी, थोड़ा सा क्रीमिश टाइप में, और उसके ऊपर सुलेख लिखा जाता था. तो ये जैसे स्कूल से आता तो वो उसको वुडन स्लेट को वॉश करके और उसको जो है येलो चौक से प्लास्टर करके सुखा के तैयार रखती थी नेक्स्ट डे के लिए. ठीक है. एंड अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और छोटी सी अर्दन इंक पॉट, मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट, शाही की दवात, एंड ए रेड पेन, और वो कलम जिसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है, कलम के लिए यूज हुआ है ये. ट्राई देम ऑल इन ए बंडल, शी पैक्ड ऑल द थिंग्स एंड हैंड इट टू मी, एंड हैंड ओवर दीज थिंग्स टू द राइटर. ठीक है, उसको हैंड ओवर कर देती, भाई थमा देती, चलो बेटा स्कूल. After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. Thereafter, the grandmother served his breakfast, and his breakfast included a thick stale chapati. Thick मोटी सी, और stale means बासी. रात की जो बची हुई होती है उसको स्टेल बोलते हैं बेटा. ठीक है. पहले ऐसा ही होता था कि रात को एक्स्ट्रा रोटी बना दी जाती थी, चपाती बना दी जाती थी, और वही मोटी मोटी भी बहुत होती थी. आजकल वाले फुलके नहीं होते है ना, तो वो मोटी मोटी चपाती होती थी, और उसके जो है रात को ही मतलब काफ़ी बच जाती थी, वो एक्स्ट्रा बनाई जाती थी. तो वो चपाती वो खाता था विद ए लिटिल बटर. कैसे, चपाती के ऊपर भी बटर लगा के, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर थोड़ी शुगर. ठीक है, क्लियर, बटर के ऊपर शुगर. एंड after having breakfast, he went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs, and the grandmother took many stale chapatis to feed the village dogs. ठीक है. She was a generous lady. She always carried some stale chapatis for village dogs. Okay, so see her magnanimity, see her generosity, कि उसकी उसके अंदर दया भाव जो है ये कितना ज़्यादा था उसके अंदर. ठीक है. उसके बाद my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple, and the grandmother went to school with him. She always accompanied him to school in village.
देखिए यहाँ पर मतलब हम पढ़ रहे हैं कि हाउ स्ट्रोंग देयर बॉन्डिंग वॉज. They got up early in the morning, and the grandmother helped him in all the tasks. जो भी काम होते थे उसमें सब मतलब वो मदद करती. And then she accompanied him to school. है ना, एक अच्छा सा बॉन्डिंग होता था उनके बीच में, जैसे दोस्त लोगों के बीच में होता है, जैसे जैसे छोटे बहन भाइयों में होता है, इस तरीके से. Then my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The grandmother accompanied the author to school. The author studied in the school, and his grandmother spent time in the temple. There was a temple adjacent to school, attached to the temple. देखो बेटा, एक स्कूल था जो कि टेम्पल से अटैच्ड था. ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्कूल के एडजेसेंट एक टेम्पल था, तो वो उस टेम्पल में बैठ जाती थी. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. द प्रीस्ट इन द टेम्पल यूज्ड टू टीच देम द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर. भाई इनके कोई टीचर ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होते थे जैसे आजकल है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वगैरह ये वो. तो जो प्रीस्ट वगैरह होते थे उस टाइम में वही एक तरह से टीचर का रोल निभा देते थे. ठीक है, तो जो प्रीस्ट था टेम्पल का वो उनको अल्फाबेट पढ़ाते थे एंड मॉर्निंग प्रेयर. एंड सी स्टूडेंट्स व्हाट कंटेंट वाज टॉट टू द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम. Alphabet, morning prayer. So you are to focus all these things also. If you are asked what type of education was there, what type of education was provided to the students, then you will write this thing. Ki they were taught alphabet, morning prayer, and they were taught by the priest. Okay. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Okay. So, the children sat in rows. Rows means lines. The children sat in lines on either side of the veranda. बेटा इधर जो होता है, इधर का मतलब वैसे आपको पता है कि दो में से कोई एक चीज, लेकिन जब इधर के साथ आप साइड वर्ड यूज कर देते हैं इधर के साथ, then it gives the sense both sides. Just remember it. So on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. Then the students or then the children sat in lines on both sides of the veranda and they sang the alphabet or morning prayer in a group. Chorus means group. कोरस होता है बेटा ग्रुप. ठीक है, वो ग्रुप में जो है मतलब वो प्रेयर गाते थे. ओके. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स. एंड द ग्रैंड मदर सेट इन साइड द टेम्पल एंड शी रेड स्क्रिप्चर्स. शी वॉज अ रिलीजियस लेडी. शी sang morning prayer. She sang prayers for most of the time. Her lips continued moving. है ना, हमने पहले भी पढ़ा था एंड यहाँ भी हम देख रहे हैं कि sitting inside the temple, she read scriptures. Then when we had both finished, we would walk back together. After the author's school was over, they returned home and they returned home together. एक साथ आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple. लो भाई, अब फिर जो है village dogs meet them at the temple. ठीक है, outside the temple. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. See students, when the author came outside the school, they found the village dogs there and the village dogs followed them. The village dogs chased them to their home and they growled at them and they growled
and fought with each other. ये जो डॉग्स हैं आपस में ग्रॉलिंग करते, फाइटिंग करते, ठीक है, किसके लिए? फॉर द चपातीज विथ वो उन चपातियों के लिए जो वो चपाती उनको फेंक रहे होते थे। चपाती की लड़ाई मस्ती डॉग्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बड़ा अच्छा सा टाइम जो है बिताते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मीन्स gave them they gave the village dogs chapatis, and for the chapatis the village dogs growled and fought with each other, ठीक है। Yes, let's proceed. I hope it is clear to all, dear students. If you have any doubt regarding any line or any other thing, you may ask me. Beta, feel free to ask. Okay. Now, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. After the author's parents had settled well in the city, they called the writer and his grandmother, ठीक है। they invited them also to the city. That was a turning point in our friendship. इनकी फ्रेंडशिप में वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्या टर्निंग पॉइंट था? उनका शहर में चले जाना, शिफ्ट हो जाना। The shifting of the author and his grandmother to the city was a turning point in their life, was the turning point in their friendship. एक अहम मोड़ साबित हुआ शहर जाना उनकी फ्रेंडशिप में। कैसे भाई? है ना, फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी थी, देखो कितना अच्छा टाइम वो बिताते थे, मतलब और वैसे भी भाई दादी जो है पोते के साथ, तो एक दादी को भी एक रेयर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस उसको मतलब फील होती है। कोई भी दादी हो, आपकी दादी को बड़ा अच्छा लगता होगा बेटा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, तो ऐसे ही जो है ना दादी को कितना अच्छा लगता था देखो गाँव में, और बेटे को पोते को भी बड़ा अच्छा लगता था। पर अब ये शहर में चले गए, शिफ्ट हो गए, एंड देयर केम अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बेटा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? सो ध्यान रखेंगे। ओके, although we shared the same room, however they were given the same room when they went to the city. Okay, means in the city house their room was same, they had been given single room. My grandmother no longer came to school with me, but a great difference came. What difference? Now the grandmother could not accompany him to school. भाई अब देखो स्कूल जो था वो शहर में स्कूल का सिस्टम ही अलग था, गांव में अलग जो है हिसाब किताब था। वहाँ पे वो गांव में तो देखो जो छोटा सा गांव होता है वैसे भी, और बड़े भी होते हैं खैर गांव, लेकिन गांव का एक थोड़ा हिसाब किताब अलग होता है। उसके पास में मंदिर था, वो चलते चलते पैदल जो है वो चली जाया करती थी उसके साथ स्कूल, ठीक है, और वो मंदिर में टाइम स्पेंड करती थी। यहाँ शहर में जो है स्कूल वो बस से जाता था, जैसे आप लोग बस से आते हैं स्कूल में, है ना, इसी तरीके से। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। भाई मैं स्कूल जाया करता था बस से, ठीक है भाई। द ऑथर वेंट टू स्कूल बाय अ बस। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो क्या हुआ कि देयर डॉग्स वर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द स्ट्रीट्स, एंड वैसे हमारे शहर में तो डॉग्स हैं भाई, है ना, ठीक है, इनके वहाँ शहर में नहीं होंगे, डॉग्स नहीं थे वहाँ पर स्ट्रीट्स में, ठीक है। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। देन शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन देयर सिटी हाउस। अपने शहर के घर में स्पैरोज को जो है ना खाना खिलाना शुरू कर दिया। फीडिंग मीन्स खाना खिलाना, ठीक है, और कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। सिटी हाउस का जो आंगन था उसमें स्पैरोज को जो है उसने खाना खिलाना शुरू कर दिया। भाई दादी को तो देखो कुछ एक्टिविटी चाहिए, भाई बूढ़ा आदमी है, कैसे न कैसे अपना टाइम पास करेगा, है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था इस तरीके से। तो चलो डॉग्स नहीं थे तो उसने मीन्स शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज। और बेटा ये जो टुक टू है देखो, टुक टू
टुक वैसे होता है लेना, लिया, जो टेक की सेकंड फॉर्म है, बट जब इसके साथ हम टू ऐड कर देते हैं देन इट गिव्स डिफरेंट सेंस कि टू बिगिन समथिंग, टू बिगिन something as an activity, ठीक है। तो एक्टिविटी, तो इस तरीके से किसी काम को एक्टिविटी के रूप में शुरू करना, तो उसने शुरू कर दिया फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, व्हेन द ईयर्स पास्ड they had less time for each other, they saw each other less, वो एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे, है ना। और भाई देखो ऐसे दोस्ती में होता है तो दुख तो होता है, अब टाइम नहीं लग रहा, पहले टाइम अच्छा लग जाता था, काफी शेयरिंग होती थी, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं है कि देखो दोस्ती जो है आप तक जैसे आप सोचते हैं कि भाई ये स्कूल में जैसे दोस्ती होती है वैसी दोस्ती, तो ऐसा नहीं है। तो मम्मी से भी दोस्ती हो सकती है, दादी से भी हो सकती है, बहन से भी दोस्ती हो सकती है, किसी से भी जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें, जिसको आप सब कुछ मतलब बता सकें, है ना। और अगर ये दोस्त घर में ही हो तो बहुत अच्छा। जैसे ड्रीम गर्ल का मैसेज था, ड्रीम गर्ल आपने देखी होगी मूवी, उसका मैसेज भी यही है कि भाई शेयरिंग के लिए हमारा कोई जैसे होना चाहिए खास, वो घर में हो तो ज्यादा अच्छा है, हमें बाहर भटकना ना पड़े। तो बहुत अच्छी सी बात है ये, ठीक है। चलिए, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम the author's grandmother continued waking him up early in the morning, and she also helped to get ready for school. She also helped him get ready for school. ठीक है, means she continued the same process which she adopted in village. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When he came back from school, she asked what he was taught there. Okay, she inquired about the school system, education provided to the students. पूछती थी बेटा क्या हुआ वहां पर, क्या कुछ पढ़ाया गया। चलो भाई, I would tell her English words. Then he would share that he was taught English words and little things of Western science. And he also told that he was taught Western science. Okay, such type of learning was there. The law of gravity, Archimedes principle, है ना, ये आप साइंस में पढ़ते हैं बेटा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज, एक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह, ये साइंस में आप पढ़ते हैं। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और दुनिया गोल होती है ना। यस, दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी बड़ी नाराज हुई, बहुत दुखी हुई मतलब। When the grandmother came to know that her grandson was taught Western science, English, and all this, she became disappointed. She became unhappy. वो unhappy हो गई। क्यों unhappy हो गई? According to her, the student should be given different education based on religion. The student should be taught about God, scriptures, morning prayer, and all this. Okay, only bookish knowledge, only the knowledge about science and all that is not education. ठीक है, और वास्तव में अच्छा व्यू पॉइंट था उनकी दादी का, है ना। चलिए, देन हाँ जी, this made her unhappy. She could not help me with my lessons, and now the grandmother could not extend any help
in his lessons because she was unaware of those things. Means she did not know English, science and all that. नहीं पता था दादी को ये सब चीजें. She did not believe in the things they taught. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She कहते हैं कि भाई उसको विश्वास नहीं था उन चीज़ों में कि जो सिटी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल एंड वो डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एंड शी डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस होता है डिसअपॉइंटेड हो जाना, निराश हो जाना. ठीक है कि भाई बच्चों को कोई गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये तो कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही बच्चों को, है ना. अच्छे मैनर्स नहीं दिए जा रहे, इसका मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है. तो शी बिकेम डिसअपॉइंटेड after knowing that her grandson was not taught anything about God and holy books. ठीक है, he was taught only about English and science. Okay, so